असंच मी रूमवर बसलेलो होतो आणि एकांत मला वाटला तर मी एकांतावर लिहिले कि क्योंकि मैं खुद ही एक एकांत हूँ और उसमें जलता दीपक भी। प्रकाश की जो परिभाषा बदल दे, मैं वो सुलगती चिंगारी हूँ, कर ना सके कोई पार मुझे, कभी कभी मैं अग्नि भी। कविता हूँ या प्रेम गीत में, या हूँ नज्म कोई कोरी सी, या हूँ गज़ल कोई अधूरी जो गा ना पाए कोई भी। खुद की अपनी सोच का मुसाफिर बनकर चल देता हूँ, लेकर कलम हाथ में मैं कश दो कश भी फूंक लेता हूँ। मैं हूँ एक शोर बड़ा और कभी कभी सन्नाटा भी, क्योंकि मैं खुद ही एक एकांत हूँ और उसमें जलता दीपक। नमस्कार, मी प्रणय। खरं तर ओपन माईक करायचा माझा पहिलाच ट्राय आहे आणि जर काही चुकलं तर सांभाळून घ्या। आता मी रिसेंटली एक कविता लिहिली होती, ती नव्हतीच तिथे, होता तो फक्त तिचा गंध, स्पर्श, वास, सुगंध, गजरा, चंद्रकोर, काजळ आणि त्यामागे असलेला प्रेमाचा खरा अर्थ, तिचं ते मधुर हास्य आणि त्यासमोर उभा मी। तिला माझी साथ हवी, मला दीर्घ रात्र हवी, मला हवा तो तिचा स्पर्श, हवा तो सुगंध, हवी झोप एक तिच्या सावलीत आणि राहिला संपर्क फक्त त्या अर्थाशी आता। त्यात चंद्रकोर थोडा जवळीक आला, कपाळी अधर तो माझ्या थोडा स्पर्श झाला, दोघांची मने प्रणय रम्य झाली, तितक्यात मला जाग आली, उठलो तसाच शोधत तिला, ती नव्हतीच, ती गेलेली, पण स्वप्न मात्र काबीज झाले। मन म्हणालं पुन्हा एक डुलकी हवी, पुन्हा तिच्या प्रेमाची ती दोलन मला हवी, पुन्हा हवा तो धरतीचा मला, मला तिच्या माझ्या प्रेमाचा एक प्रहार हवा। एक लिहिलं होतं की शायरी आहे कि इतनी उन्स भरी पड़ी है मेरे दिल में, इतनी उन्स भरी पड़ी है मेरे दिल में, तो ये रातें मुझे सोने नहीं देती, और गम के उस पहलू पर आ गया हूँ, हाथ लिखते थकते नहीं और आंखें रोने नहीं देती, और नींद में भी गिरते थे उसके आंखों से आंसू, कहती थी तुम ख्वाबों में मेरा हाथ छोड़ो। तुम बादल तुम चांद भी तुम रात भी, तुम बादल तुम चांद तुम रात भी, आसमान हो क्या, तुम किनारा तुम लहर तुम जीवन भी, समंदर हो क्या, तुम कल्पना तुम किरदार तुम कहानी भी, किताब हो क्या, तुम मुलायम तुम सुगंधित तुम कांटा भी, गुलाब हो क्या, तुम बरसात तुम कोहरा तुम हरियाली भी, मौसम हो क्या, तुम इकरार तुम इजहार तुम इंतजार भी, इश्क हो क्या, तुम प्यार तुम आस तुम प्यार तुम सुकून भी, मेरी बनोगी क्या, तुम आहट तुम गर्माहट तुम चाहत भी, राह देख रहा हूँ वापस आओगी क्या। उसे फिर से देख लिया मैंने, काजल भरी उन आंखों में खुद को फिर से डुबा लिया मैंने, जो कुछ लिखा उसे देखकर वो सब सुना दिया मैंने, वो सुन जब बादल भी रो पड़ा बरसात कह दिया मैंने। दर्द सह लिया जख्म छुपा लिया मैंने, खुशी बांट दी गम अपना लिया मैंने, आंसू पोंछ कर लिखना सीख लिया मैंने, लिखते हुए फिर जीना सीख लिया मैंने। उसने लिखा मोह प्रेम पढ़ लिया मैंने, जब भी महसूस हुआ अकेलापन तेरी तस्वीरों से बातें कर ली मैंने, तेरी यादों की बदौलत तुझ पर कविता लिख दी मैंने। जहर की शीशी थी तू प्यार समझ कर पी ली मैंने। पता चला उसे रातें बड़ी पसंद है, तो खुद को जुगनू बना लिया मैंने। उसने कहा जाना शायरी पसंद है मुझे, उसने कहा जाना शायरी पसंद है मुझे, तो खुद को गुलजार बना लिया मैंने। और तेरे जिस्म की चाह मुझे तो नहीं जाना, और तेरे जिस्म की चाह मुझे तो नहीं जाना, तुझे तो इन आंखों से छू लिया मैंने। तर ते असं होतं की बागेच्या त्या वाटेवरूनही गुलाब एक घेऊन आलो, घेऊनही तो गुलाब विचारावरती ठाम झालो, घेऊनही मग तो विचार त्यासंग तो गुलाब, वाटेने तिला शोधत निघालो। वाटेच्या त्या अंतावरती ती एकटी उभी खरी, पाहुनी तिला विचार माझा पुन्हा पडू लागला। बेपत्ता होऊन या पुन्हा स्वतःलाच शोधू लागलो, आलेल्या त्या प्रसंगाशी पुन्हा अवगत होऊ लागलो। पाहता तिला विचार जसा क्षणात माझा पडून गेला, वळता तिच्या त्या क्षणी गुलाब मी तो फेकून दिला। लिहिलं होतं की आजकल शाम होते ही तुझे भुलाने की दवा लेने चल देता हूँ, गुजरना भी उन गलियों से मैं अक्सर टाल देता हूँ। आजकल मैं दर्द की दुकान चला रहा हूँ, महफिलों के किनारों पर तुझे खोज रहा हूँ, तू मस्त है तेरी जिंदगी में और मैं किताबों में अपना घर बसा रहा हूँ। मसान मूवीमध्ये ते गाणं आहे, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा तरता, तर ती म्हणजे दुष्यंत कुमार एक पोएट होते, त्यांची गझल होती, त्यामधलं ते घेतलेलं त्यांनी गाणं। तर त्या गझलचं नाव होतं की मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू नदी सी है बहती हुई मैं कश्ती सा तेरे साथ बहता हूँ, तू कविता है एक प्रेम की और मैं तुझे गुनगुनाता हूँ, तू रिकॉर्ड है गाने का मैं प्लेयर सा तुझे सुनाता हूँ, तू फूल है एक ताज़ा सा मैं भौरे सा मंडराता हूँ, तू हवा है मीठी सी मैं धुएं सा तुझ में समाता हूँ, तू आसमां है रातों का मैं तारों सा तुझे सजाता हूँ,
तू प्याला है चाय का, मैं बिस्कुट सा तुझ में गिर जाता हूँ। तू संगीत है एक शांत सा और मैं तेरा रियाज करता हूँ। तू खिलौना है एक महंगा सा, मैं बच्चे सा लड़खड़ाता हूँ। तू आईपीएल की ट्रॉफी सी और मैं आरसीबी का फैन। तू कहानी है एक प्यारी सी, मैं इश्क सा तुझे लिखता हूँ। तू परिभाषा है पन्नों की, मैं कवि सा तुझे लिखता हूँ। मुकाबिल हुई है ये आंखें हमारी जब से, न जाने स्याही बन बस मैं तुझे लिखता हूँ। होता कि कभी कभी मैं किताबें भी पढ़ लेता हूँ, पसंद आ जाए तो संभाल कर भी रख लेता हूँ। गम के पन्ने छोड़ देता हूँ, खुशी के पन्ने मोड़ देता हूँ। कभी कभी उन किताबों में कुछ अपने जज्बात भी लिख देता हूँ। बेरंग सी उस किताब में कुछ अपने रंग भी भर देता हूँ और अंत में उस किताब के कुछ अपने पन्ने भी जोड़ देता हूँ। पढ़ते हुए वो सुनी कहानी में खुद को उसमें खो देता हूँ। खोकर फिर उस कहानी में मैं उसका किरदार बन जाता हूँ। किरदार बन उस कहानी का मैं सोच सोच कर रो देता हूँ। रोते हुए फिर बार बार मैं केशव के द्वार चल देता हूँ। जाकर फिर केशव के द्वार मैं खुद को फिर से पा लेता हूँ। कभी कभी मैं किताबें भी पढ़ लेता हूँ. आता 19 फेब्रुवारी येते आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती. तर मी थोडं ट्राय केलं आहे स्वराज्यावर लिहिण्याचं, की एक शिवभक्त म्हणजे शिवाजी महाराजांचा भक्त, की जो देवाला विनंती करतो की मला त्या काळात जाऊ दे आणि मला स्वराज्य कसं होता ते पाहू दे. माधवा, हरवलेला स्वराज्य माझा पुन्हा समोर आण रे, अनंतात विलीन माझा राजा पुन्हा जन्मी घाल रे. जाऊ दे त्या काळात मला शिवनेरीला जाऊ दे, कसे दिसतात बाळ शिवाजी मला देखील पाहू दे. माझ्या स्वराज्याची आई मला जिजाऊंना भेटायचं आहे. राज्याभिषेक माझ्या देवाचा मला उघड्या डोळ्यांनी पाहायचा आहे. घेऊन हाती भगवा राजगडावर मिरवायचा आहे. राजांचा जयघोष मला अखंड भारतात करायचा आहे. फूल बनून स्वराज्याचं मला राजांचा सुगंध वाटायचा आहे. 32 मणी सिंहासनी बसलेला मला स्वराज्य धनी पाहायचा आहे. जाऊन त्या काळात मला स्वराज्य कार्य करायचं आहे. घेऊन मोठी मोहीम हाती राजांचं शिलेदार व्हायचं आहे. दे मला भरीव छाती, अरे दगड तरी होऊ दे, राजांच्या सेवेत मला रायगड पुन्हा बांधू दे. दे शक्ती माधव मला निर्भय पुन्हा होऊ दे, जाऊन संगे बाजी प्रभूंच्या मला पावन खिंडीत मरू दे. अरे होऊ दे रे माधवा मला एक मावळा तरी होऊ दे, तेही नसल जमत तर राजांच्या पिंडाला शिवणारा कावळा तरी होऊ दे. आता एक शेवटचा, की म्हणजे ती कविता नाही आहे, एक 2 ओळी आहे, की आयुष्याच्या तिजोरीत स्वप्न ते कोंडून ठेवलंय, माधवा तिलाच मी माझ्या लेखणीत साठवून ठेवलंय. आणि टॅलेंट्रीमधून मला स्वतःला एक्सप्रेस करता आलं, त्यामुळे धन्यवाद विवेक सर.